हेलो एवरीवन, दीप एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 9th के पहले चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जो है द फन दे हैड, वह मौज मस्ती जो वो किया करते थे, आइजैक एसिमो। यह जो हमारी स्टोरी है ये फ्यूचर बेस्ड स्टोरी है। तो आइए इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। तो हम इस स्टोरी में जानेंगे कि कैसे फ्यूचर में हमारे स्कूल होंगे, कैसे स्टडी होगी, कैसे बच्चे पढ़ेंगे। तो बिना समय को बर्बाद किए हुए आइए हम इस पर अध्ययन करते हैं। मार्जी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने रॉट अबाउट इट, इसके बारे में लिखा, दैट नाइट, उस रात को, इन हर डायरी, अपनी डायरी में उसने क्या लिखा, ऑन द पेजेज हेडेड, जिसमें उसने पेज पर अंकित की, एक डेट अंकित की, 70 मई 2157, 17 मई 2157 की उसने डेट जो थी वो लिखी। सी रॉट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टुडे मतलब आज, टॉमी फाउंड, टॉमी को मिली, ए रियल बुक, एक वास्तविक किताब मिली। उसने लिखा कि टॉमी को आज एक वास्तविक किताब मिली। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, यह जो किताब थी बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर, जो मार्जी के दादाजी थे, वंस सैड दैट, उन्होंने एक बार कहा था, व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वह एक छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंड मदर, उनकी जो दादी माँ थी, ग्रैंडफादर है, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर्स। तो देखो उनके दादाजी कहते हैं, मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, उनके दादाजी एक बार कहते हैं, क्या कहते हैं, व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वह एक छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी, टोल्ड हिम दैट, उन्हें बताया करते थे, दैट मीन्स कि देयर वाज अ टाइम, कि एक ऐसा समय था, व्हेन मीन्स जब क्या होता था, ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर्स, जो सभी स्टोरियाँ थीं वो किस पर छापी जाती थी, पेपर्स पर। तो एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। मार्जी इवन रॉट अबाउट इट, मार्जी ने इसमें लिखा, दैट नाइट, उस रात को, इन हर डायरी, अपनी डायरी में, ऑन द पेज हेडेड 70 मई 2157। तो देखो 17 मई 2157 की डेट उसने ऐड कर दी है। अभी क्या चल रहा है, अभी 2023 चल रही है, इसके बाद 2100 आएगी और उसके बाद 2157। तो ये हमारी जो पूरी स्टोरी है टोटल फ्यूचर बेस्ड स्टोरी है। उस टाइम कैसे स्कूल होंगे वो ऐसी कल्पना कर रहे हैं। तो देखो सी रॉट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अब उन्हें एक्सक्लेम्ड हो रहा है थोड़ा, जब उन्होंने एक रियल वास्तविक किताब देखी तो उन्हें कैसा एक्सक्लेम्ड हो रहा है, वो सोच रहे हैं पहले कैसे सभी लोग पढ़ते होंगे, कैसे स्कूल जाते होंगे, कितने मज़े वो किया करते होंगे। तो उसी के बारे में इसमें वर्णन किया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। इट वाज वेरी ओल्ड बुक, यह कैसी किताब थी, बहुत ही ज़्यादा पुरानी थी। मार्जीज ग्रैंडफादर, जो मार्जी के दादाजी थे, वंस सैड दैट, उन्होंने एक बार कहा, व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वह कैसे थे, छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर, उनके जो दादाजी थे, टोल्ड हिम, उन्हें बताया करते थे, दैट मीन्स की देयर वाज अ टाइम, की एक बार ऐसा समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज, जब सारी कहानियाँ, वर प्रिंटेड, छापी जाती थी, ऑन पेपर्स, पेपर मतलब कागज़ पर, जब सभी कहानियाँ किस पर छापी जाती थी, कागज़ पर। दे टर्न्ड द पेजेज, उन्होंने पेजेज को पलटा, उन्होंने क्या किया, पेजेज को पलटा, विच वर येलो, जो कैसे थे, पीले पड़ गए थे। क्यों पीले पड़ गए थे भैया, क्योंकि इसकी जो किताब थी बहुत ही ज़्यादा ओल्ड थी, एंड क्रिंकली, और इसमें क्या पड़ गई थी, लाइनें पड़ गई थी, सिलवटें पड़ गई थी, एंड इट वाज एफुली फनी, और यह काफ़ी मजाकिया भी था, टू रीड वर्ड्स, शब्दों को पढ़ना, दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, देखो
अब इस किताब को पढ़ना बहुत ही मजाकिया था। उसमें जो शब्द थे, द वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल, वो बिल्कुल स्थिर खड़े हुए थे। इन स्टेड ऑफ मूविंग, हिलने डुलने के बजाय वो बिल्कुल स्थिर थे। द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, किसी भी कंप्यूटर स्क्रीन के बजाय उसमें जो शब्द थे वो बिल्कुल सीधे थे। यू नो, जैसा कि तुम जानते हो। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेजेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड, इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट दैट। देखो, और जब उन्होंने फिर से इसको एक बार पलटा तो वापस पलटा तो इसमें फिर से वहीं पर सेम शब्द थे। इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, इसमें शब्द वहीं पर थे। जैसे उन्होंने शब्द पहली बार इसे पढ़ा था वैसे ही इसमें शब्द वहीं पर थे। तो आइए इस पैराग्राफ की वर्ड मीनिंग की ओर देख लेते हैं। देखो, इवन जो हमारे इस पैराग्राफ में शब्द यूज हुए हैं, इवन का मतलब होता है आल्सो, भी। इसे हम क्या बोलेंगे, इवन या आल्सो। इसका हिंदी सेंस होता है भी। एज वेल, यहाँ तक की। एज वेल का मतलब क्या होता है, यहाँ तक की। हेडेड, हेडेड का सिनोनिम्स होता है कैप्शन, अंकित या लिखा गया। रियल, रियल का मतलब होता है एक्चुअल, जिसे हम बोलते हैं वास्तविक। प्रिंटेड, मेड मार्क्स ऑन पेपर, छपी हुई। प्रिंटेड का मतलब हम क्या कहेंगे, छपी हुई। आगे देखिए, क्रिंकली, क्रिंकली का मतलब होता है विथ मैनी फोल्ड्स और लाइन, सिलवटें पड़ी हुई। क्रिंकली मतलब क्या होता है, विथ मैनी फोल्ड्स और लाइन्स, सिलवटें पड़ी हुई। एपफुली, अत्यधिक। फनी मतलब होता है मजाकिया, जिसे हम बोलते हैं एम्यूजमेंट, कॉसिंग एम्यूजमेंट, मनोरंजन। स्टिल, स्टिल मतलब होता है मोशनलेस, जो बिना गति के हो, स्थिर हो, गतिहीन हो, उसे हम क्या बोलते हैं, मोशनलेस। इंस्टीड ऑफ, के बावजूद। इन प्लेस ऑफ, जिसका सिनोनिम्स क्या होता है, इन प्लेस ऑफ। सपोज टू, वर एक्सपेक्टेड, ऐसी उम्मीद की जाती थी। स्क्रीन, ऑफन मूवेबल, अपराइट फ्रेमवर्क। स्क्रीन का मतलब होता है पर्दा, जिसे हम क्या बोलते हैं, पर्दा बोलते हैं। तो आइए अब हम अपने दूसरे पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। दूसरा पैराग्राफ है हमारा, गे सैड टॉमी। गे मतलब एक्सक्लेमेशन वर्ड है हमारा, आश्चर्य के साथ टॉमी ने कहा, व्हाट अ वेस्ट, व्हाट अ वेस्ट, कैसी बेकार की चीज़ है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक्स, जब आप किताबों के जरिए पढ़ेंगे, जब आप इसे पूरा पढ़ लेंगे। यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गैस, मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ कि जब आप इसे पूरा पढ़ लेंगे तो आप इसे फेंक देंगे। अवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स। अवर टेलीविज़न स्क्रीन, जो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन है, मस्ट हैव, उसमें है, हैड अ मिलियन बुक्स, मिलियंस बुक्स हैं, लाखों किताबें हैं, ऑन इट, एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये काफ़ी अच्छा भी है। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, और इसे फेंकने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सेम विथ माइन सैड मार्जी, मार्जी ने कहा ऐसा ही मेरा भी मानना है। सी वाज 11, जो मार्जी थी वह कितने साल की थी, 11 साल की थी। एंड हैड नॉट, हैडेंट का मतलब होता है हैड नॉट। एंड सी वाज 11 एंड हैड नॉट सीन एज टेली बुक्स, एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। देखो, जो मार्जी थी वह कितने साल की थी, 11 साल की थी, और उसने इतनी टेली बुक्स, इतनी किताबें नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देखी थी। ही वाज 13, टॉमी कितने वर्ष का है, 13 वर्ष का है। सी सैड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें यह किताब कहाँ से मिली। वह पूछती है कि यह तुम्हें किताब कहाँ से मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया। विदाउट लुकिंग, बिना देखे हुए उसने इशारा किया। बिकॉज मीन्स, क्योंकि। ही वाज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, दुछत्ती पर। देखो, उसने इशारा किया, मेरे घर में मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वाज बिजी इन रीडिंग। देखो, उसने इशारा करते हुए कहा कि मुझे यह कहाँ मिली, मुझे यह घर में मिली है। उसने बिना ही देखे यह संकेत कर दिया कि मुझे कहाँ मिली है, घर में मिली है, और क्योंकि वह पढ़ने में क्या था, व्यस्त था।
व्हाट इज अबाउट, व्हाट इज अबाउट, यह किसके बारे में? उसने उत्तर दिया स्कूल के बारे में। किसके बारे में? स्कूल के बारे में। तो आइए थोड़ा सा जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है इसकी हम वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। इसमें क्या है? गी का मतलब क्या होता है? ए माइल्ड एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, थोड़ा सा आश्चर्य प्रकट करने वाला शब्द। देखो गी का मतलब क्या है? जो थोड़ा सा आश्चर्य प्रकट करे उसे हम क्या बोलेंगे? घी। व्हाट अ वेस्ट, व्हाट अ वेस्ट, लेफ्ट ओवर, बेकार की चीज़। व्हाट अ वेस्ट का मतलब होता है लेफ्ट ओवर, बेकार की चीज़। आर थ्रू विथ, यह एक हमारा फ्रेज है। आर थ्रू विथ, हैव रीड थ्रूली, पूरी पढ़ लेना, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑल थ्रू विथ एक हमारा ये फ्रेज है, उसका सिनोनिम्स होता है हैव रीड थ्रूली, पूरा पढ़ लेना। जस्ट का मतलब होता है ओनली, जिसका मतलब होता है केवल। गैस मतलब होता है अनुमान लगाना, इसका सिनोनिम्स होता है थिंक। अ मिलियन, अ मिलियन का मतलब होता है ढेर सारी, अ मिलियन का मतलब होता है ढेर सारी, असंख्य। न्यूमरस, जिसका सिनोनिम्स हम कह सकते हैं प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब होता है सफिशिएंटली, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं काफ़ी। टेलीबुक्स, टेलीबुक्स को हम क्या करते हैं? बुक्स प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन ऑफ टेलीविज़न, टीवी के पर्दे पर अंकित पुस्तकें, उसे हम क्या बोलेंगे? टेलीबुक्स। जो टीवी के पर्दे होते हैं उस पर जो हमारी पुस्तकें हैं उन्हें हम टेलीबुक्स बोलते हैं। एटिक, एटिक किसे बोलते हैं? देखो इसमें हमारी मीनिंग आई थी एटिक। रूम विद इन द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम, जिसे बोलते हैं हम दुछत्ती। क्या बोलते हैं? दुछत्ती। रूम विद इन द रूफ, जो छत के अंदर एक क्या होता है? रूम होता है। यूज्ड एज आ स्टोर, जो हम स्टोर रूम की तरह उसे यूज कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं दुछत्ती। आइए तो हम देखते हैं अपने अब तीसरे पैराग्राफ के बारे में। तीसरा पैराग्राफ में क्या डिस्कशन किया गया है? मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी ने तिरस्कार भरी निगाहों से कहा या चिढ़ते हुए कहा, क्या कहा? स्कूल। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना होता है? आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से क्या करती हूँ? घृणा करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, जो मार्जी थी ऑलवेज मतलब हमेशा, हेटेड घृणा किया करती थी, स्कूल मतलब स्कूल से। मार्जी जो थी वो हमेशा स्कूल से घृणा किया करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, बट नाउ लेकिन अब, सी हेटेड इट मोर देन एवर, यह पहले से भी ज़्यादा अब घृणा करने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर, जो यांत्रिक टीचर था, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। अब वह घृणा क्यों करने लगी थी मार्जी? क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर हुआ करता था, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, जो यांत्रिक टीचर हुआ करता था वो उसे दिए जा रहा था। क्या दिए जा रहा था? टेस्ट आफ्टर टेस्ट, टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा था। कहाँ पे दिए जा रहा था? इन ज्योग्राफी, भूगोल में। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह गंदा करती जा रही थी, टेस्ट को बेकार करती जा रही थी। अंटिल, जब तक कि हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, देखो अंत में उसकी माँ ने क्या किया? दुख के साथ अपने सर को हिलाया। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, सेंट फॉर मतलब क्या होता है? बुलाना। काउंटी इंस्पेक्टर मतलब होता है जिला निरीक्षक। देखो जिला निरीक्षक किसे बोलते हैं? जिला निरीक्षक जो कंप्यूटर वगैरह को ठीक किया करता होगा, उसको उनकी माँ ने बुलाया और अपना जो सर था वह दुखपूर्वक हिलाया। देखो तो आइए तीसरा जो हमारा पैराग्राफ था इसकी हम वर्ड मीनिंग जान लेते हैं। क्या है? पहली वर्ड मीनिंग है हमारी स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल को हम कहेंगे हेटफुल, कंटेम्प्टस। हेटफुल या कंटेम्प्टस, इसका मतलब होता है तिरस्कार से भरी हुई। एवर, एवर एनी टाइम, किसी भी समय। एवर को क्या बोलेंगे? एनी टाइम, किसी भी समय। मैकेनिकल टीचर, अगला हमारा जो वर्ड है मैकेनिकल टीचर, वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग है। मैकेनिकल टीचर को क्या बोलेंगे? कंप्यूटर। क्या बोलेंगे? कंप्यूटर। सेकंड, सेकंड मूव्ड फोर्सफुली, सेकंड का मतलब क्या होता है? मूव्ड फोर्सफुली, झटके के साथ हिलाना। सॉरो, सॉरो मतलब होता है ग्रीफ, विद अ ग्रीफ
दुख के साथ। सेंट फॉर मतलब होता है बुलवाया, कॉल्ड इन। सेंट फॉर का मतलब क्या होता है? कॉल्ड इन, बुलवाया। तो आइए अब हम अपने चौथे पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। जो हमारा चौथा पैराग्राफ क्या है हमारा, देखो, तो इस यहाँ से हम अध्ययन करेंगे। हमारा चौथा पैराग्राफ क्या कह रहा है? थोड़ा कैमरा पास में कर लेते हैं जिससे कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे। हमारा चौथा पैराग्राफ है, ही वाज अ राउंड लिटिल मैन। वह कैसा व्यक्ति था? राउंड लिटिल मैन था, छोटा था। लिटिल का मतलब छोटा। विद अ रेड फेस, जिसका कैसा चेहरा था? रेड था, लाल चेहरा था। एंड अ होल बॉक्स, और उसके पास पूरा एक बक्सा था। ऑफ टूल्स, औजारों का। विथ डायल्स एंड वायर्स, औजार और डायल्स तारों का पूरा एक बक्सा था। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया। एट मार्जी, मार्जी की तरफ वह मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, एंड गेव हर, और उसे दिया एन एप्पल, एक सेब दिया। देखो फिर से देखते हैं। ही वाज अ राउंड लिटिल मैन। राउंड लिटिल मैन का मतलब कह लेंगे गोल मटोल। लिटिल मतलब छोटा, लिटिल मतलब छोटा कहेंगे। ही वाज अ राउंड लिटिल मैन, राउंड का मतलब होता है गोल मटोल, लिटिल मतलब छोटे कद का। ही वाज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस। अब जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसके बारे में एक्सप्लेनेशन की गई है। यूपी बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ काउंटी इंस्पेक्टर। तो काउंटी इंस्पेक्टर कौन था उसके बारे में हमें बताना होता है, या काउंटी इंस्पेक्टर के चरित्र का चित्रण करना होता है। तो पहले हमें काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो देखते हैं क्या है। ही वाज अ राउंड लिटिल मैन, वह एक गोल मटोल छोटे कद का व्यक्ति था। विद अ रेड फेस, जिसका चेहरा कैसा था? लाल था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, जिसके पास पूरा एक बक्सा था। टूल्स मतलब औजारों का पूरा क्या था? बक्सा था, जिसमें क्या थे? जिसमें डायल्स एंड वायर्स, जिसमें डायल्स वाले तार थे। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया। एट मार्जी, वह मार्जी की तरफ मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक एप्पल दिया, एक सेब दिया। देन मीन्स तब टुक द टीचर अपार्ट, तब वह टीचर को कहाँ ले गया? एक तरफ ले गया। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को आशा थी, उम्मीद थी। ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्जी को ऐसी उम्मीद थी। ही वुडंट नो, कि वह नहीं जानता है। हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि कैसे इसे सही किया जाता है। शायद उसे ऐसी उम्मीद थी, मार्जी सोच रही थी कि शायद इसको नहीं पता है कि कैसे ठीक किया जाता है। बट मीन्स लेकिन। ही न्यू, वह जानता था। हाउ ऑल राइट, कि कैसे ठीक किया जाता है। एंड आफ्टर एन आवर सो, और लगभग 1 घंटे में। देयर इट वाज अगेन, यह ठीक हो गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड। देखो इसे समझने का प्रयास करते हैं। आफ्टर एन आवर और सो, लगभग 1 घंटे में। देयर इट वाज अगेन, फिर से यह है। लार्ज, लार्ज मतलब होता है बड़ा। एंड ब्लैक, ब्लैक मतलब काला। एंड अगली, अगली मतलब भद्दी। अब जो मार्जी थी वो तो हेटेड कर रही थी, घृणा कर रही थी, तो उसे यह सभी क्या लग रहे थे? भद्दी लग रही थी, बेकार लग रही थी। विद अ बिग स्क्रीन, बड़ी सी स्क्रीन। ऑन विच ऑल लेसन वर शोन, जिसमें सभी लेसन थे, जो सभी पार्ट थे वह इसमें दिखाई दे रहे थे। एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और सभी प्रश्न इसमें क्या किए जा रहे थे? पूछे जा रहे थे। लगभग 1 घंटे में उसने क्या कर दिया था? इस कंप्यूटरीकृत टीचर को उसने सही कर दिया था। और एक बार फिर से यह क्या हो गया था? चालू हो गया था, जिसमें सभी लेसन फिर से क्या हो रहे थे? दिखाई दे रहे थे, और सभी क्वेश्चन फिर से पूछे जा रहे थे। दैट वाजंट सो बैड, यह वास्तव में इतना बुरा भी नहीं था। द पार्ट, वह हिस्सा। मार्जी हैटेड मोस्ट, वह हिस्सा था जिससे मार्जी बहुत ज़्यादा घृणा करती थी। वाज द स्लॉट, वह एक खांचा था।
वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ पर उसे क्या करना होता था, अपना गृहकार और टेस्ट पेपर उसे एकत्रित करना, उसे कलेक्ट करवाना होता था, जमा करवाना होता था। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। सी ऑलवेज, उसे हमेशा हैड टू राइट लिखना पड़ता था, देम मीन्स उनको, किसको, जो टेस्ट पेपर होती थी, क्वेश्चन सॉल्व करती थी, उसे लिखना होता था आउट इन अ पंच कोड। पंच कोड, पंच कोड क्या है? पंच कोड एक हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे जावा आवा वगैरह होती है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वैसे ही हमारी पंच कोड भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो पंच कोड में ही उसे अपने गृहकार को करना होता था। दे मेड हर लर्न व्हेन सी वाज 6 ईयर ओल्ड। जब वह केवल 6 साल की थी तो इसने पंच कोड को सीख लिया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जो यांत्रिक टीचर था, कैलकुलेटेड गणना कर देता था, द मार्क्स, मार्क्स मतलब होता है नंबरों की, इन नो टाइम थोड़े ही समय में वह नंबरों की क्या कर देता था, गणना कर देता था, नंबरों की जो गणना होती है उसे कर दिया करता था। तो आइए इस पैराग्राफ की हम पहले वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं, जो हमारे यहाँ से है। द टीचर, यहाँ पर जो मतलब है कंप्यूटर से मतलब है, तो यहाँ कंप्यूटर से तात्पर्य है उस टीचर का, कंप्यूटरीकृत टीचर है। अपार्ट, अपार्ट का मतलब होता है असाइड, एक और या अलग ले जाना। अगले, अनप्लीजेंट एंड अपीयरेंस, जो अपीयरेंस में अनप्लीजेंट लिखे, देखने में क्या लगे, अनप्लीजेंट लगे, उसे हम बदसूरत बोलते हैं। स्लॉट, स्लॉट अ लॉन्ग नैरो ओपनिंग, जिसे बोलते हैं खांचा। कैलकुलेटेड द मार्क्स, इक्वलेटेड, इवेलेटेड है, कैलकुलेटेड द मार्क्स मतलब मूल्यांकन करना या आकलन करना। देखो अब हम अपने जो हमारा 5वां पैराग्राफ है इसकी तरफ हम बढ़ते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। यह हमारा जो वीडियो लेक्चर होगा, यह 2 पार्ट में हम इस लेसन को समाप्त करेंगे। तो यह हमारा इस लेसन का पार्ट फर्स्ट है। तो देखते हैं कितनी बिना समय बर्बाद किए हुए इस लेसन का हम जल्दी से जल्दी एक्सप्लेनेशन कर दें, और जितने भी यूपी बोर्ड क्लास 9th के हमारे स्टूडेंट्स हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को। जो लोग इंस्टीट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं इस समय, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, और दिल से सभी लोग एक बार वंदे मातरम ज़रूर बोल दें। जो शिक्षा है सभी लोगों को मिलनी चाहिए। आइए पहला हमारा 5वां पैराग्राफ है, इसका अध्ययन करते हैं। द इंस्पेक्टर, वही इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर जो निरीक्षक था, हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड। देखो जो हमारा इंस्पेक्टर है, निरीक्षक है, हैड स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, जब उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया तो वह मुस्कुराया, एंड पेटेड, और उसने थपथपाया, मार्जीज हेड, मार्जी का सर उसने थपथपाया, ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, किसने, काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी माँ से कहा, किसकी माँ से, जो हमारी लड़की है उसकी माँ से कहा, इट इज़ नॉट लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेज जॉन्स। जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसने कहा, इट इज़ नॉट लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह इस छोटी लड़की की फॉल्ट नहीं है, गलती नहीं है मिसेज जॉन, श्रीमान जॉन्स, यह हमारी अपनी इस छोटी लड़की की गलती नहीं है। आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ, द ज्योग्राफी की जो भूगोल का सेक्टर हिस्सा है, वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, टू मतलब बहुत ज़्यादा, गियर्ड मतलब स्पीड, जो गति है वो क्या हो गई है, क्विक, क्विक मतलब थोड़ी सी तेज हो गई है। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, कि इसका जो गियर है, इसकी जो स्पीड है, गति है, वह थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। दोज थिंग्स, ऐसी चीज़ें, हैपन समटाइम्स, कभी कभार हो जाती हैं। आई हैव स्लॉड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मैंने, आई हैव स्लॉड, मैंने इसे धीमा कर दिया है, स्लॉड मतलब धीमा कर दिया है,
अप टू एन एवरेज 10-year लेवल, एक 10 साल की लेवल का मैंने इसे कर दिया है। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। देखो उसने कहा वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ प्रोग्रेस, जो उसकी प्रोग्रेस है, जो उसकी उन्नति है इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वो संतोषजनक है। एंड ही पेटेड मार्जी हैड अगेन, एंड ही और उसने पेटेड मार्जीज, पेटेड मतलब थपथपाना, मार्जीज हैड मार्जी के सर को उसने थपथपाया, अगेन मतलब फिर से। देखो और उसने क्या किया, मार्जी के सर को फिर से थपथपाया। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी जो थी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। देखो मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश थी। क्यों निराश थी? शी हैड बीन होपिंग, उसे ऐसी उम्मीद थी, उसे ऐसी आशा थी। दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वो इस यांत्रिक टीचर को अपने साथ ले जाएंगी। इसलिए मार्जी क्या थी, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। क्यों निराश थी? क्योंकि एक बार जो टॉमी का टीचर था वो भी बेकार हो गया था, और वे टॉमी के टीचर को अवे फॉर अ नियरली अ मंथ, वो लगभग 1 महीने के लिए अपने साथ ले गए थे। बिकॉज मीन्स क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, जो मार्जी का टॉमी का टीचर था उसे क्यों अपने साथ 1 महीने के लिए ले गए थे? क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर, इतिहास का जो हिस्सा था, हैड ब्लैंक्ड, वो खाली हो गया था, आउट कम्प्लीटली, पूरी तरह वह क्या हो गया था, खाली हो गया था। इसलिए वह अपने साथ टॉमी के टीचर को अपने साथ ले गए थे। ऐसी ही उम्मीद मार्जी को भी थी। मार्जी भी सोचा करती थी शायद हमारा भी टीचर 1 महीने के लिए हमसे दूर चला जाएगा। सो सी सैड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई भी व्यक्ति स्कूल के बारे में क्या लिख सकता है। आइए एक बार हम फिर से इस पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। वैसे चैप्टर कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, लेंदी चैप्टर है हमारा, तो आइए एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। सभी विद्यार्थी एक बार देखें। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्जीज है। जो इंस्पेक्टर था स्माइल्ड आफ्टर ही फिनिश्ड, जब उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया तो वह मार्जी की तरफ मुस्कुराया। मार्जीज देखो, एंड पेटेड मार्जीज है, और उसने क्या किया, मार्जी का सर थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेज जॉन्स, श्रीमान जॉन्स, इसमें इस छोटी लड़की की गलती नहीं है। आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ, द जोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू किक, कि जो जोग्राफी का जो सेक्टर है, जोग्राफी का जो हिस्सा है, वाज गियर्ड अ लिटिल टू किक, उसकी गति थोड़ी सी ज़्यादा तेज हो गई है। दोज थिंग्स, ऐसी चीज़ें, हैपन समटाइम्स, कभी कभार हो जाती हैं। आई हैव स्लॉड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, मैंने इसे 10 साल की लेवल का कर दिया है। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, उसकी जो प्रोग्रेस है, उसकी जो उन्नति है, इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वो संतोषजनक है। एंड ही पेटेड मार्जीज हैड अगेन, और उसने मार्जी का सर फिर से थपथपाया। मार्जी वाज डिसपॉइंटेड, मार्जी जो थी वो डिसपॉइंट थी, निराश थी। सी हैड बीन होपिंग, उसे ऐसी उम्मीद थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, उसे ऐसी उम्मीद थी कि वो क्या करेंगे, टीचर को अपने साथ ले जाएंगे। दे हैड वंस, एक बार वो लोग, टेकन टॉमीज टीचर, टॉमी के टीचर को ले गए थे, अवे फॉर नियरली अ मंथ, लगभग 1 महीने के लिए। बिकॉज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो हिस्ट्री का सेक्टर था, इतिहास का जो हिस्सा था, वह पूर्णतया खाली हो गया था। सो सी सैड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, वाई वुड एनीवन, किसी भी व्यक्ति को स्कूल के बारे में क्या लिखना होता है स्कूल के बारे में क्या लिखना होता है। तो आइए 5वें पैराग्राफ की हम पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं।
हमारी क्या वर्ड मीनिंग है पांचवें पैराग्राफ की? पैटेड। पैटेड का मतलब होता है स्टॉर्क्ड, जिसका मतलब होता है थपथपाना। आगे है फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब होता है मिस्टेक, गलती करना। सेक्टर। सेक्टर मतलब पोर्शन, जिसका मतलब होता है हिस्सा। गियर्ड। गियर्ड का मतलब होता है एजुएटेड टू अ पार्टिकुलर लेवल। एजुएटेड टू अ पार्टिकुलर लेवल। देखो, कार्य करने के लिए ठीक किया। स्लोड अप, मेड स्लो मतलब धीमा किया। एवरेज, औसतन। एवरेज का मतलब क्या होता है? औसतन। ओवरऑल। ओवरऑल का मतलब होता है होल, सारा, सब मिलाकर। पैटर्न। पैटर्न का मतलब होता है सीक्वेंस, नमूना। डिसअपॉइंटेड, सैडेंड, निराश किया। ऑल टुगेदर मतलब होता है कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। नियरली का मतलब होता है लगभग। ब्लैंक्ड आउट का मतलब होता है अपीयर्ड ब्लैंक और एम्प्टी। तो आइए अब हम अपने इस लेसन को यहीं पर विराम देते हैं। पांचवें पैराग्राफ से का अध्ययन दूसरे सेक्शन में करेंगे। आप सभी लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।